राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। ये भी देहाती पत्रकार था, देहाती न्यूज बन गया, वो चैनल दिखाई नहीं देने का, इसलिए इसे सब्सक्राइब करना और अपने यारों दोस्तों तक करवाइयो। बात ज्यादा तो मैं कहता नहीं, क्यों ज्यादा कही हुई भी बुंडी लगाए। इसकी साथ साथ ही थेरता निवेदन है भाई, अपने खेत में मिक्सचर गेर लो, पिड्डे अगर सुक्का लग रहे पॉपुलर के उसमें गेरो, सीओसी गेरो। आज कटार सिंह के यहाँ से जागी सीओसी, कल भी गई सीओसी। सीओसी फंगस खातर बहुत बढ़िया सुथरी दवा है, चाहे बड़ौत का क्षेत्र हो, बागपत का क्षेत्र हो, ऊन का क्षेत्र हो, थाना ऊन का क्षेत्र हो, शामली का क्षेत्र हो, चुगामे का क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी हो और कहीं भी फंगस हो, चाहे भाई पूरा महादेव का क्षेत्र हो, कहीं भी हो, सब जगह सीओसी जहरी और बढ़िया काम कर। उसके साथ में ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, सिविड, फोलिक एसिड। भाई सीओसी एक ऐसी दवा है जो छोटे मोटे कीड़ों को तो मारे ही मारे है, साथ ही साथ पंखी को पत्ती पे बैठने नहीं देती अगर इसका स्प्रे कर दे, उसके अंडों को खत्म कर दे। जो मेरे वाली सीओसी है और 20 बीघे में 1 किलो लगेगी, कुल 1200 रुपये। मेरे दोरा मिक्सचर है, अगर गंडा मोटा नहीं हो रहा तो उसमें गिरो, घना सुथरा रिजल्ट है। चलो खैर, ये बात तो रोज होती जाती रहेगी। ये खबर मैं सुना दूं, खबर ऐसी घना जी राज्य कर देगी और जी कोकोड़ा सा फूल जाएगा। आज खबर कुल उत्तर प्रदेश खातर नहीं है, बल्कि हरियाणा की खातर भी है। यह खबर ऐसी भाई घना राज्य हो जाएगा मन। एक रिंग कॉरिडोर बनने लग रहा है रेल का, और वो रिंग कॉरिडोर का रूट बताऊंगा मैं। और इस तय भाई गाजियाबाद तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और रिंग रोड में आने का शामली जुड़ेगी। ये तक जितने भी लोग हैं, और भाई रेलवे के जो सर्वे चल रहे थे, गंदेवड़े तक सर्वे चले, इनमें ये पूछ रहे थे क्या लगा कि भाई निशान लग रहे, हनु नहीं पता क्या है, निशान लग रहे नू नहीं पता क्या है। तो उनकी खातर मैं बता दूं पूरा का पूरा मामला क्या है। पूरा का पूरा मामला यूं है भाई, इन्होंने ऐसा काम करा, सुसरे में सारे क्षेत्र में रेल बिछा दी, पटड़ी, और इसके सर्वे कर दिए बिना किसानों को बता हुई, फिर इसके गज बिगाड़ दिए। ये भी इसकी जानकारी आ रही आज या पोर्टल पे दिखाई दी, और यह शामली तक आवेगी। मैं बता दूं तुम्हें भाई, एक ऐसी मेगा परियोजना तो सारे किसानों की धरती ले लेगी, और किसानों का डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता। नमो भारत रैपिड रेल, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान की तस्वीर को बदल कर रख देगी। साल 2041 के तहत इस विशाल रेल नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। साल 2041 में यह तैयार हो। नमो भारत रैपिड रेल पहले एनसीआर में परिवहन की क्रांति मान रहे थे, और अब तो कई जगह पे आएगी। और भाई मेरी बात सुनो, जमीन बेच कर कोई सुख नहीं रहा ना, कोई भी सुखी नहीं रहा। जमीन लेकर दुनिया सुखी होगी, और बेचने वाला 6 करोड़ रुपए भी का बेच दो, आज तक वो राज्य नहीं हुआ। मैं सही बात कहूं भाई, और बाकी थरी राज्य लोग रेल लिकड़ने पे मुआवजा तो ले लेंगे मोटा, और फिर रेल को छोड़कर बैठे पिटेंगे गाड़ियों में। कुछ लोग तो भी तो देखना शुरू कर देंगे, कह रहा काली सी गाड़ी दिखा कोई बढ़िया, और गाड़ी में लेकर अपनी शान शौकत खतर फिर बनाओगे कोठी मजबूत। कोठी खंडर हो जाएगी और या कार बुद्धि हो जाएगी, या भैंस थोड़ी आके एक छोटी सी और कार देगी, एक छोटी सी और कार देगी, या तो खत्म हो जाएगी। बिना काम के वाहन भी बेकार है। जहां जाने में थारा रेल में 25 पैसे लगते हो, और तुम बिना मतलब के वहां 100 रुपए का तेल फूक कर जा रहे हो, तो अभी थरी मुठ मरती है। हाँ थर पे टेम ना हो, फिर चे जहाज में जो मैं क्या रोकू है भाई, मैं नहीं रोकू, पर तुम्हें सोचना पड़ेगा। रोकना का तो कोई भी नहीं, आज बड़े बुजुर्ग तुम्हें समझा रहे, पर तेरी समझ में नहीं आ रही। चलो खैर, खबर बड़ी हो जाएगी, मैं पूरी खबर पढ़ दूं, खबर बहुत बड़ी है। इस परियोजना में सबसे खास बात यह रहेगी, या इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली जिला एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
अगर यह योजना पूरी तरह से लागू हो, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों को सीधा जोड़ेगी। और भाई यही वह रेल लाइन है जो सी शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के दौरे दौरे को लिकटेगी। ये भी मैं बता दूं, हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र एनसीआर के बड़े जो केंद्र है, आर्थिक कॉरिडोर है, हाई स्पीड रेल नेटवर्क तय जोड़े जाएंगे। सबसे पहले तो मैं समझाऊं भाई, यह ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है के मामला, यूं तो दूसरा मेरी भी समझ में नहीं आता, पर तुम्हें मैं समझा दूंगा। भाई जिस डाल दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न वेस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस वे बनाए गए, उसी डाल इब्जा रेल नेटवर्क का एक विशाल घेरा बनाया जाने की योजना है। और इस रेल नेटवर्क तय दिल्ली के बैर को जाके निरे सारे शहर आपस में जोड़ेगा, जिसमें लोगों को दिल्ली के अंदर बिना एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में सुविधा मिल जाएगी। टेम अगर किसी आदमी को सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, भिवाड़ी और अक्सर दिल्ली जाना पड़े तो निरे सारे मार्गों का उसे यंगे बदलना पड़ेगा। इससे टेम भी ज्यादा लगे, ट्रैफिक जाम की भी समस्या घनी ज्यादा रहे, और ऑर्बिटल ट्रेन चलने तय यह स्थिति पूरी बदल जाएगी भाई, पूरी की पूरी। एक बात करेंगे रेल कॉरिडोर की। पहला ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की कुंडली गाजियाबाद और पलवल को जोड़ेगी, जोड़ने खातर बनाई जा रही। यू कॉरिडोर ईस्टर्न वेस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे के समानांतर विकसित होगा। आगे बात समझ में, जो वहां हाईवे बना रखा है ईस्टर्न वेस्टर्न फेरीवेल, उसके बराबर में को इसे भी बनाया जाएगा। फिर पलवल, खुर्जा, मेरठ, बागपत, सोनीपत को इसी ढाल बनाया जाएगा। फिर बागपत तय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। बागपत पहले से ही दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के प्रभाव के क्षेत्र में है। भविष्य में ऑर्बिटल रेल से जुड़ने तय एनसीआर में एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट हब में बदल जाएगा। एक बात करेंगे दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर की, जो सीधा शामली जिले तय है। इस कॉरिडोर में सोनीपत, शामली, जेवर, नूहू, भिवाड़ी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और पानीपत को जोड़ने की योजना है। इस रूट को अगर ध्यान से देखा जा तो इस नेटवर्क के केंद्र में तुम्हें शामली भी दिखाई देगा, और पानीपत को जोड़ने खातर तुम्हें शामली अंबाला के समानांतर रेलवे लाइन काट गए पानीपत तय जोड़ी जाएगी। हो गया नहीं गोल चक्कर। शामली जिले की परियोजना एक रेल लाइन ने बल्कि आर्थिक विकास द्वार साबित हो जाएगी। जिले में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और बड़े बाजारों में सीधी पहुंच मिल जाएगी। गन्ना, गुड़, चीनी, आम, इन उत्पादों को परिवहन तुलना में कहीं अधिक तेज रास्ता मिल जाएगा। भाई हरियाणा के जिन क्षेत्रों में इस रेल नेटवर्क को लाभ मिलेगा उनमें सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम का क्षेत्र है। ये सभी औद्योगिक दृष्टिता महत्वपूर्ण है। पानीपत देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल रिफाइनरी केंद्रों में से एक है। सोनीपत में तेजी से औद्योगिक शिक्षण हब विकसित होने लग रहा। रेवाड़ी और भिवाड़ी में ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों का बड़ा केंद्र है। ऐसे में शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों तक इन क्षेत्रों का जनसंपर्क करने खातर, रोजगार खातर, व्यापार खातर या रेलवे लाइन काट दी जाएगी। परियोजना का सबसे बड़ा लाभ जेवर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में शामली, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर कुछ सीधे लोग जेवर एयरपोर्ट पर जाया करेंगे। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये बात नु करेंगे। तीसरी और सबसे भारी रेल इस कॉरिडोर में करनाल, जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, नरलोर, बहरोड, अलवर,
डिबई, गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों को जोड़ने का प्रस्ताव है। मुजफ्फरनगर और शामली यू भी एक विशेष महत्व रखे है। साथ में सहारनपुर का भी क्षेत्र कुछ आएगा। ये 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का लाभ मिलेगा। सामान्य क्षेत्र में एनसीआर भी बढ़ जाएगा। भाई हम शामली जिले की वर्तमान अगर स्थिति देखें, यू जिला महत्वपूर्ण परियोजना में दिल्ली देहरादून और शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की संभावना, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसी संभावना शामली को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उभरता हुआ एक ट्रांसपोर्ट का हब है। ऑर्बिटल रेल योजना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है दिल्ली में बढ़ते हुए दबाव को कम करना। वर्तमान टाइम में इब्जा लाखों हजारों लोग दिल्ली जा, जो भी है कंधे पे धरे चद्दर चल दिल्ली, कंधे पे धरे चद्दर चल दिल्ली। इसमें सड़क और मेट्रो रेल में भारी दबाव पड़े। अगर लोगों ने अपने क्षेत्र के रोजगार और भाई उद्योग हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी तो दिल्ली पर निर्भरता ढेर कम हो जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान ना, इस रेल नेटवर्क के बनने के बाद में शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जैसे शहरों में नवी सैटेलाइट टाउनशिप विकसित हो जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को इसका घना फायदा मिलेगा। रेल कॉरिडोर के दौरे दौरे औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस और नई आवासीय कॉलोनी विकसित होने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को और नए रोजगार मिलने शुरू हो जाएंगे। भाइयों, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पहले चरण में इसकी लंबाई 126 किलोमीटर है। इसे 2029 तक पूरा करा जाएगा। लगभग 11,500 करोड़ रुपए का खर्च होने का इस पर अनुमान है। सरकार की योजना नेटवर्क को नमो भारत रैपिड रेल, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर तक जोड़ा जा। इसका अर्थ है भविष्य में अगर मालगाड़ी और यात्री दोनों ट्रेन चलाई जाएगी तो इसका लाभ मिलेगा। शामली के व्यापारियों खातर परियोजना एक वरदान साबित हो जाएगी। कृषि उत्पादों को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व अन्य जगह पर पहुंचाने की में लागत कम हो जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा में घने बढ़िया सुविधा मिल जाएगी। शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर के शहर अस्पतालों को, विश्वविद्यालयों को तेजी से जोड़ेगी। अगर यू पूरा का पूरा प्लान धरती पर उतर गया तो 10 से 15 साल में एनसीआर का नक्शा पूरा बदल जाएगा। दिल्ली के दौरे दौरे के बसे छोटे शहर आर्थिक केंद्रों में बदल जाएंगे। शामली उनमें एक प्रमुख नाम है। भाई फिलहाल यह परियोजना डीपीआर के चरण में है और अंतिम रूट स्टेशन स्थानों पर बदलाव की संभावना है। इतना तो तय माना जा रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बीच में हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जा रही है। कुल मिलाकर यह रेल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कुल एक परियोजना नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली और राजस्थान की खातर विकास का एक नया मॉडल है। खासकर शामली, बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों खातर यह परियोजना आने वाले वर्षों में और ज्यादा सामाजिक बदलाव की वजह से आगे बढ़ पाओगी। ये भी देखना नहीं पड़ेगा भाई इसकी डीपीआर की मंजूरी की प्रतिक्रिया कितनी तेजी तब है और बढ़ते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना जमीन पर उतरा है कि नहीं उतरा है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में शामली एक जिला नहीं बल्कि एनसीआर के महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक क्षेत्र का बड़ा हब बन जाए। भाई मैं फिर थरते निवेदन करूंगा, अपने खेत में मिक्सचर गिरियो, सीओसी का स्प्रे करियो अगर पोका गोइंग आ गया। और उसकी साथ साथ ही थरते निवेदन यू भी है भाई, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड सीड गिरियो। अगर गन्ने की और अच्छी उपज लेनी तो मेरे द्वारा है फेरस 2 किलो का बीघा और 1 किलो का बीघा उसमें मैग्नीशियम मिला दियो। गंडे की फिर देखियो कितनी तकड़ी कोट हो। अच्छा भाई, सबको राम राम, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और मैं चाहूँ बहुत ही तावड़े इसे उसी स्पीड पे ले जाओ जिस तरह तुमने दिया। अच्छा भाई, राम राम।